हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक स्पेशल फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक को समझने वाले हैं। बहुत स्पेशल है और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आईएमपी है। आप किसी भी स्टूडेंट को ये टॉपिक को नहीं छोड़ना है। आखिरकार वांट हाफ इक्वेशंस क्या चीज़ होते हैं, बहुत स्पेशल है। देख के आपको डर लगेगा कि इस टॉपिक को हम कैसे पढ़ेंगे, लेकिन आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि ये देखने में मत जाना। इसको आप शुरू से समझते जाएंगे, बेसिक से समझते जाएंगे तो सब चीज कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। साम्य अवस्था स्थिरांक का मान ताप के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं। जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंस है ना, कांस्टेंट है, वो हमारे पास टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। साम्य अवस्था स्थिरांक की ताप पर निर्भरता को सबसे पहले वांट हाफ ने दिया था। अर्थात हमारे पास जब जब हम टेम्परेचर कम ज़्यादा करते जाएंगे तो जो हमारे पास रिएक्शंस होगा उसके मान कम ज़्यादा होते जाएगा, परिवर्तित होते जाएगा। तो उन्होंने कहा वांट हाफ ने कि टेम्परेचर पर ये सारे चीज़ डिपेंड करते हैं। तो उन्हीं को बताने के लिए वांट हाफ वैज्ञानिक आए और उन्होंने बताया कि टेम्परेचर ही सब चीज़ है, इसके लिए जो रिएक्शन हो रहा है जो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। इसे वांट हाफ समीकरण या इक्वेशन कहते हैं, जिसे Kp और डेल जी में हम संबंध देखें तो इसको हम समीकरण में अभी देखेंगे, इक्वेशन में बहुत ही स्पेशल है। थोड़ा सा 2 लाइन आपको थ्योरी याद करना पड़ेगा। फिर हम यहाँ कह रहे हैं कि डेल जी जो हमारा मुक्त ऊर्जा है और Kp आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर Kp क्या है, K मतलब एक क्या होता है, स्थिरांक होता है, ठीक है। और जो P होता है वो हमारे पास गैस के लिए वैल्यू होता है, गैस के स्थिरांक है, इसका कहने का मतलब ये है। तो हम समझते हैं डेल जी अर्थात ये मानक अवस्था में है। मानक अवस्था में मुक्त ऊर्जा का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारे पास -RT/ln/Kp होता है। ये हमारा समीकरण पहला हो जाएगा। देखो RT/ln/K होता है और यहाँ पर हम कोई गैस अवस्था के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो Kp और हमारे पास डेल जी में दोनों में संबंध इस तरीके से होंगे। तो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। डेल जी बराबर -RT/ln/Kp, ये इक्वेशन नंबर हमारा पहला होगा। अब देखते हैं, अगर हम जो प्रेशर है अगर उसको स्थिर रख दें, स्थायी रख दें, उसमें कोई चेंज ना किया जाए, तो समीकरण 1 को टेम्परेचर के सापेक्ष में अगर हम आकलन कर दें तो हमको कैसा इक्वेशन मिलेगा वो समझते हैं। देखो हम यहाँ पर लिखे हैं डेल जी, ये मेरा डेल जी हो गया और नीचे में मैं कह रहा हूँ कि किसके सापेक्ष में, टेम्परेचर के। तो मैं यहाँ डेल्टा लगा के टेम्परेचर लिख दिया और ऊपर में भी मैंने डेल्टा लगा दिया। ये डेल्टा जो होते हैं हमारे पास मैथ्स में या फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, डेल्टा का मतलब होता है चेंजेस को बताता है, परिवर्तन को बताता है। तो यहाँ पर ऊपर में मैंने डेल लिखा और नीचे में मैं डेल टी लिख रहा हूँ, ताकि हम समझ पाएंगे कि ताप के सापेक्ष में आकलन करने पर तो यहाँ पर परिवर्तन होगा। अब ब्रैकेट के बाहर में हम लिखेंगे P। P मतलब क्या है, यहाँ पर प्रेशर को स्थिर रखा गया है। तो यहाँ पहले डेल जी के लिए हम आकलन कर रहे हैं, तो ऊपर में डेल नीचे में डेल लगाएंगे और यहाँ T भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि T के सापेक्ष में मैं ये रिएक्शंस करवा रहा हूँ, मतलब ये इक्वेशन को हम देख रहे हैं। अब यहाँ RT का मैं RT लिख दिया। अब देखो मैं यहाँ 2 चीज़ों के लिए अवकलन करूंगा। एक तो मेरे पास T के लिए अवकलन होगा और मेरे पास एक बार होगा K और P के लिए हमारे पास अवकलन होगा। तो सबसे पहले मैं T के लिए करूंगा। देखो यहाँ पर R, देखो R का मेरा R हो गया, ln का ln हो गया और यहाँ पर Kp का मेरा Kp हो गया। अब मैं T के लिए बोल रहा हूं तो T को यहाँ मैंने रख दिया और ऊपर और नीचे में जैसे मैं यहाँ डेल अपान डेल टी लिखा है मैंने, वैसे ही यहाँ पर डेल अपान डेल टी यहाँ पर हो जाएगा। अब ये तो हो गया मेरे पास T के लिए। अब ये जो साइड में दिख रहा है वो मेरा Kp के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अवकलन कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा, देखो इसी को मैं लिखा हूँ -RT का RT हो गया। अब यहाँ पर किसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अवकलन कर रहा हूँ, तो Kp के लिए, है ना, ln Kp के लिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा मेरे पास ln Kp हो जाएगा। आपको क्लियर दिखेगा, है ना। 1 मिनट, चौक टूट गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास Kp हो जाएगा। एक बार हम T के लिए अवकलन कर रहे हैं डेल अपान डेल टी, और एक बार मैं किसके लिए कर रहा हूं, ln Kp के लिए मैं क्या कर रहा हूं, अवकलन कर रहा हूं। तो यहां पर हो जाएगा मेरे पास, देखो ये R का मेरा R हो गया, ln Kp का ln Kp हो गया। अब मैं किसके लिए कर रहा हूं,
टी के लिए, तो एक बार मैं टी के लिए करूंगा और एक बार मैं के पी के लिए करूंगा, अर्थात मैं 2 बार करूंगा, इसीलिए आपको 2 बार दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आर एल एन का आर एल एन और के पी का के पी, और टी के लिए मैं कर रहा हूं तो डेल अपान डेल टी हो जाएगा। और यहां पर मैं कर रहा हूं किसके लिए, एल एन के पी के लिए कर रहा हूं डेल अपान डेल टी कर रहा हूं। डेल का मतलब है परिवर्तन को बता रहे हैं यहां पर, तो ये 2 बार हमको मान मिल गया। नहीं आया समझ तो एक बार और देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको हम सेम उतार दिए, ये हमारा सेम हो जाएगा, ये हमारा सेम हो जाएगा। अब देखो यहाँ हमारे पास कुछ वैल्यू कट जाएगा, यहाँ पर ऊपर डेल का गुणा टी के साथ करेंगे डेल टी होगा, और यहाँ डेल टी तो दिख ही रहा है, तो कुल मिला के ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचा रह जाएगा मेरे पास, माइनस आर एल एन के पी, ये बच गया, और माइनस का माइनस हो जाएगा, आर टी का आर टी हो जाएगा, और यहाँ पर जो दिया हुआ है सेम टू सेम हम इनको कॉपी कर दिए। ये समीकरण हमारा कितना हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है। समीकरण 2 के दोनों पक्षों में टी का गुणा करने पर, हम जो समीकरण देख रहे हैं 2, उसके दोनों पक्षों में, दोनों साइड में हम टी का गुणा कर देंगे। तो देखो यहां पर टी का गुणा कर देंगे, एक बार टी यहां लग गया, क्लियर हो। अब बाकी सेम टू सेम यहां पर दिख रहा है। अब यहां पर मैं टी का गुणा करूंगा तो आर के बाद हमारे पास आर हो गया, माइनस आर का आर हो गया, एल एन के पहले टी दिख रहा है, अर्थात टी का गुणा हुआ है, और ये हो जाएगा आर टी एल एन के पी, ये सेम हो गया, माइनस का माइनस हो गया। यहां पर भी मैं टी का गुणा करूंगा तो आर का आर हो गया, और टी का गुणा हमने इसके साथ किया है टी के साथ, तो टी के स्क्वायर, और बाकी हमारा सेम हो गया। इस पक्ष में मैंने किया क्या है, एक बार मैंने यहां गुणा कर दिया तो यहां टी लग गया नीचे में, एक बार यहां गुणा कर दिया यहां टी लग गया, एक बार यहां कर दिया तो स्क्वायर लग गया। कहने का मतलब यह हुआ कि टी का मैं गुणा कर रहा हूं पूरा ये इक्वेशन में। यह हमारा हो गया समीकरण 3। अब क्या कर रहे हैं, अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास चूंकि आर टी एल एन के पी बराबर डेल जी होता है, आप शुरू से देख रहे हैं, ऊपर में हमारे पास समीकरण पहला देख रहे हैं, चूंकि माइनस आर टी एल एन के पी बराबर डेल जी होता है। डेल जी मानक अवस्था में है, यहां पर फ्री अवस्था है, मुक्त अवस्था है, फ्री फॉर्म में यहां पर दिख रहा है। अब इसी को हम वहां लेके जाएंगे, वैल्यू पर रखेंगे जहां पर हमारे पास मिलेगा माइनस आर टी एल एन के पी, वहां पर मैं डेल जी रख लूंगा। तो चलो हम मान रखते हैं यहां पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये वाला हमारा वैल्यू सेम टू सेम। ये देखो ये सेम वैल्यू हमने इतना जो दिया हुआ है उसको मैं सेम टू सेम मैं यहां पर रख दिया। अब यहां पर क्या बोल रहा है, इतना मान बोल रहा है, माइनस आर टी एल एन के पी दिख रहा है, तो इतना के जगह में मैं लिखूंगा डेल जी लिखूंगा, क्योंकि हमको इसका मान पता है, डेल जी बराबर माइनस आर टी एल एन के पी होता है। क्लियर हो। तो मैं क्या करूंगा, जहां पर मुझे माइनस आर टी एल एन के पी दिखेगा वहां पर डेल जी रखूंगा, तो यही तो दिख रहा है, तो मैं काम करता हूं यहां पर डेल जी लिख दूंगा। तो चलो वहां पर मैंने क्या लिख दिया, उसी समीकरण को आगे लेके मैं आया और यहां पर लिख दिया, उसके जगह में डेल जी लिख दिया। और बाकी स्टूडेंट्स मेरा ये सेम है, मैंने सबको फोटोकॉपी कर रखा है, आर टी का स्क्वायर डेल एन के पी और डेल टी, एक इक्वेशन हो जाएगा 4। क्लियर हो। अब यहां पर गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण के अनुसार अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज जो समीकरण है ये फार्मूला ही होता है, डेल जी इक्वल टू डेल एच, और यहां पर नॉट लगा है ना, नॉट लगा है, प्लस ये टी हो जाता है, और ये ब्रैकेट में लिखा हुआ आपको मिलेगा डेल्टा और डेल जी, अब बटे में डेल टी, और ब्रैकेट बंद रहेगा और यहां लिखा रहेगा पी, अर्थात ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण है। ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा हमारे पास, आगे क्या हो रहा है हमारे पास, इसी को हम आगे और सॉल्व करेंगे, पक्षांतर करते हैं, मतलब इसको पक्षांतर करेंगे। कैसे पक्षांतर करेंगे, ये वाला भाग हमारा उसी पक्ष में है, इक्वल का हमारा इक्वल है, डेल जी का डेल जी है, तो पक्षांतर कर दिया हमने किसको, डेल्टा एच को, तो माइनस में चला गया। कुछ भी नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, डेल्टा एच को पक्षांतर बस कर रहा हूं मैं, इधर लाके पक्षांतर कर रहा हूं, तो ये माइनस में चला जाएगा। तो देखो हो गया ना, डेल्टा जी का डेल्टा जी माइनस हो जाएगा, इधर पक्षांतर हो गया, और डेल्टा एच, और ये तो सेम टू सेम यहाँ पर दिख ही रहा है। क्लियर हो। अब यहाँ पर इसको समीकरण 6 मानेंगे, इसको 5 मानेंगे, इसको 4 मानेंगे। अब एक काम करते हैं, समीकरण 4 और 6 से, समीकरण जो 4 है और 6 है उसको हम समझते हैं। समीकरण 6 में, जो समीकरण 4 में 6 का मान को रखते हैं, देखते हैं कैसा है। देखो हमको एक बात समझना है, 6 में हमको 4 का मान रखना है, तो देखो कैसे रख रहे हैं। पहले मैं 4 में चलता हूं, 4 में मान को मैं रखूंगा, तो इतना दिख रहा है ना आप लोगों को, इतना दिख रहा है ना, यहां पर इतना दिख रहा है सब लोगों को। तो इतना के जगह में हमको क्या मिला है बताओ, इतना के जगह में मुझे मिला है डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच मिला हुआ है, राइट ना। क्या मिला है बताओ भाई। मैं पहले समीकरण 4 में जाऊंगा, समझ रहे हो आप लोग।
इतना मान जो दिया हुआ है, इतना के जगह में हमको मान क्या मिला है समीकरण 6 से देखते हैं तो डेल्टा जी मिला है माइनस डेल्टा एच मिला है। तो इतना का जो मान है, इतना का जो मान है इतना मिला हुआ है। तो इस मान को समीकरण में 4 में रख दिया तो ये हमारा सेम टू सेम इतना के जगह में आ गया, इतना आ गया, अर्थात डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच यहां पर आ गया। इक्वल के इक्वल डेल्टा जी का डेल्टा जी, आर टी का वर्ग का आर टी का वर्ग। अब बाकी ये सेम टू सेम आप लोग कॉपी मार लेना। ओके, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग इसको कटा सकते हैं, डेल्टा जी और डेल्टा जी ये मेरा कट जाएगा, खत्म हो गया। अब क्या बचा हुआ है मेरे पास, फिर इसको पक्षांतर कर दो। अब इसको मैं लिख दिया हूँ पक्षांतर करने पर, है ना। तो डेल्टा एच को उधर पक्षांतर करूंगा तो ये चला जाएगा प्लस में, क्लियर हो, ये चला गया क्या में प्लस में, और ये माइनस आर टी का वर्ग और डेल्टा एल एन के पी अपन डेल टी दिया है उसको पक्षांतर कर दिया उधर, तो माइनस चला गया प्लस में। कुल मिला के जो साइड है एक दूसरे की ओर क्या हो गया, पक्षांतर हो गया। अब देखते हैं, या करके हम लिख सकते हैं जो हमारे पास आर टी का वर्ग दिया हुआ है, इस आर टी के वर्ग को मैं डेल्टा एच के बटे में लिख सकता हूं। तो डेल्टा एच अपान मैं लिख दिया आर टी का वर्ग। ये समीकरण हमारा 8वां है। यही हमारे पास समीकरण 8 ही 1/2 समीकरण होता है। आई होप क्लियर समझ आ गया होगा। चलो छोटा सा वीडियो है, एक बार आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके, एक बार रिपीट करना चाहेंगे तो मैं कर सकता हूं। देखो, सबसे पहले हमारे पास 1/2 वैज्ञानिक है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक है, तो उन्होंने बताया कि टेम्परेचर के ऊपर कोई भी हमारे पास इक्विलिब्रियम जो रिएक्शंस होते हैं वो डिपेंड करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा तो हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो भी हमारे पास चेंज होते जाएगा, अर्थात उसकी जो रेट होगी वो क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो के पी और डेल्टा जी में संबंध हम कैसे देख रहे हैं, इस तरीके से थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी, ठीक है। स्थिर अगर दाब को रख दें, समीकरण 1 का टेम्परेचर के साथ में क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। तो यहाँ पर अवकलन करेंगे डेल्टा और डेल्टा टी, यहाँ पर भी मिलेगा डेल्टा डेल्टा टी, ये जी के सापेक्ष में है, और ये किसके साथ में हो रहा है, टी के साथ में हो रहा है, और ये किसके साथ में हो रहा है, एल एन के पी के साथ में हो रहा है। और डेल्टा टी डेल्टा अपान डेल्टा टी, डेल्टा अपान डेल्टा टी, यहाँ भी डेल्टा अपान डेल्टा टी हो रहा है। क्लियर हो, ये वही चीज़ें हैं जो आप ऊपर देख पा रहे हैं, और उसी को मैंने लिखा हुआ है। एक बार टी के लिए मैंने किया है और दूसरा बार एल एन के पी के लिए मैंने किया हुआ है। अब ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ डेल्टा टी और यहाँ पर डेल्टा टी कट जाएगा, अब बाकी मैंने सेम उसको लिख दिया है। समीकरण 2 के दोनों पक्षों में मैंने टी का गुणा कर दिया, तो एक बार टी मेरा यहाँ आ गया, दूसरा बार टी यहाँ आ गया, और यहाँ पर एक और टी आके स्क्वायर हो गया। अब हम जानते हैं कि आर टी एल एन के पी बराबर डेल्टा जी होता है। ऊपर में हम समीकरण 1 से जानते हैं, यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से नोट डाउन जरूर करें, नहीं तो भूल जाएंगे। मैं आपको सही बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करें आप बहुत ज़्यादा, तो प्रैक्टिस करेंगे ना तो 100% आप लोगों को याद हो जाएगा, याद रखना। अब देखो मैं क्या करूँगा, जहाँ पर हमारे पास आर टी एल एन के पी की जगह में मैं डेल्टा जी रख दूंगा, तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया है, डेल्टा जी यहाँ पर रख दिया है, यहाँ पर देख पा रहे हो सभी लोग, बाकी से मैं। अब गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण ऐसा होता है, इसको थोड़ा सा याद करना होगा ये टर्म को बीच में। अब मैं क्या करूँगा, इसको सेम रखूँगा, बराबर का डेल जी का बराबर डेल जी है, डेल्टा एच को पक्षांतर कर दिया, तो जी के साइड में मैं पक्षांतर करूँगा तो ये माइनस में चला गया। ये समीकरण 6वां है। समीकरण 4 में यहाँ लिख सकते हैं, या फिर समीकरण 4 में समीकरण 6 का मान रखने पर, या सीधा लिख सकते हैं समीकरण 4 और समीकरण 6 से। ओके, तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं हम सभी लोग, समीकरण 4 की ओर चलते हैं। इतना के जगह में मुझे क्या दिख रहा है, मान डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच दिख रहा है, ये मान दिख रहा है, तो इसको मैंने सेम यहाँ रख दिया इक्वल, इतना को सेम टू सेम उठा के हमने यहाँ रख दिया। डेल्टा जी कट जाएगा दोनों, बचा क्या रह गया, फिर पक्षांतर कर देंगे तो आर टी का वर्ग, इतना जो बचा है, मैं जो बता रहा हूँ आपको कुछ नहीं, एक बार जो नया नया टर्म है याद करने का बस देरी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। इसको मैंने यहाँ रख दिया तो प्लस में चला गया पक्षांतर होके, और ये जो डेल्टा एच दिख रहा है माइनस में, ये पक्षांतर होके प्लस में चला गया। अब क्या करेंगे, या करके लिख सकते हैं आर टी का वर्ग को मैं बटे में नीचे में लिख सकता हूं, ठीक है, तो यहां मैंने बटे में रख दिया है, बाकी सेम है। ये समीकरण 8वां ही 1/2 समीकरण है। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरह के वीडियो को देखते रहें, समझते रहें दोस्तों, काफ़ी अच्छा हमको नोट्स मिल रहा है, ध्यान से पढ़ें। अच्छा है, 2 महीना के बाद आप लोगों का पेपर होगा,
तो समय कम है, काफ़ी मेहनत करें, अच्छे से इनको समझते जाएं, नोट्स जरूर बनाएं। अपने हाथ से नोट्स बनाते जाएंगे तो काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो सकता है। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मेहनत कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से आपको फल अच्छा मिलेगा, परिणाम अच्छा मिलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।